भगवद गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। यह अध्याय कर्म, ज्ञान और परमात्मा के स्वरूप को समझाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार कर्म करते हुए भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है और सच्चा ज्ञान किसे कहा जाता है। यह अध्याय आत्मा, ईश्वर, अवतार, कर्म बंधन, यज्ञ, ज्ञान योग, भक्ति और आत्म विकास का गहरा संदेश देता है। आइए इसे सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। एक, अध्याय की भूमिका। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन मोह में डूबा हुआ है। पूर्व अध्याय में कृष्ण ने कर्मयोग समझाया था, परंतु अर्जुन के मन में अभी भी कई संशय थे। वह जानना चाहता है कि यदि भगवान कर्म न करते हुए भी संसार चलाते हैं तो मनुष्य क्यों कर्म करे। जन्म, मरण, अवतार, ज्ञान, कर्म से मुक्ति, इन सब बातों पर अर्जुन को स्पष्ट ज्ञान चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे रहस्य से करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये योग सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया। ये सुनकर अर्जुन चकित हो जाता है। वह पूछता है, आप तो अब जन्मे हैं और सूर्यदेव बहुत पहले हुए, फिर आपने उन्हें कैसे उपदेश दिया। यहाँ से प्रारंभ होती है अवतार तत्व की दिव्य व्याख्या। 2, भगवान के अवतार का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर देन, हे अर्जुन, मैं और तुम कई जन्मों से होते आए हैं। फर्क इतना है कि तुम्हें याद नहीं, पर मुझे स्मरण है। इस वाक्य से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। 1, आत्मा कई जन्म लेती है। 2, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, उन्हें अपने सभी कार्य याद रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म क्षीण होता है, तब तब मैं अवतार लेकर संसार में आता हूँ। उनके अवतरण के 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की पुनर्स्थापना। यहाँ कृष्ण अवतारवाद का दिव्य सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर शरीर धारण कर सकते हैं, पर उनके जन्म और कर्म मनुष्य जैसे नहीं होते। 3, कर्म और ज्ञान का संबंध। कृष्ण आगे कहते हैं कि जिसने ईश्वर को अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापक रूप में जान लिया, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। लेकिन मुक्ति का मार्ग क्या है? कृष्ण बताते हैं, ज्ञान के बिना कर्म बांधते हैं, ज्ञान के साथ किया हुआ कर्म मुक्त करता है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति दूसरों के हित के लिए काम करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, तो वह कर्म में रहकर भी मुक्त रहता है। पर यदि व्यक्ति लोभ, स्वार्थ और इच्छाओं में कर्म करता है तो उसे फल भोगना पड़ता है। इच्छाओं सहित कर्म इक्वल्स बंधन, निष्काम भाव से कर्म इक्वल्स मोक्ष मार्ग। 4, यज्ञ का विस्तार। कई प्रकार के यज्ञ। इस अध्याय में यज्ञ की अद्भुत व्याख्या है। लोग मानते हैं कि केवल हवन ही यज्ञ है, परंतु श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन का हर श्रेष्ठ कार्य यज्ञ है। कुछ प्रमुख यज्ञ। यज्ञ अर्थ, ब्रह्मयज्ञ ज्ञान का अध्ययन व प्रसार, देवयज्ञ देवताओं प्रकृति का सम्मान, भूतयज्ञ जीव जंतुओं व मनुष्यों की सेवा, पितृयज्ञ पूर्वजों का स्मरण, तप यज्ञ इंद्रिय संयम, तपस्या, ज्ञान यज्ञ ज्ञान से अज्ञान का नाश। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अज्ञान को नष्ट करने वाला तेज ज्ञान ही है। ज्ञान दीपक की तरह अंधकार को मिटा देता है, फिर किसी को बांधने वाली कड़ियां शेष नहीं रहती। 5, कर्म से मुक्ति का मार्ग। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कर्म करते करे आसक्ति रहित बन सकता है। वह कर्म को कर्मफल की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्तव्य समझकर करे। कर्म करो पर परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल हमारी इच्छा से नहीं, नियति और कर्म संस्कार से तय होते हैं। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। जब मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देता है, तब कर्म उसे नहीं बांधते। उदाहरण, जैसे कमल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी संसार में रहकर भी आसक्त नहीं होता। 6, सच्चे ज्ञानी की पहचान। भगवान ज्ञानवान व्यक्ति की पहचान भी बताते हैं। वह विनम्र होता है, अहंकार, लालच, ईर्ष्या उससे दूर रहते हैं। सभी प्राणियों में ईश्वर देखता है, सफलता या असफलता में संभाव रखता है, उसे किसी से द्वेष नहीं होता। ज्ञान उसे प्रकाश की भांति साफ दिखाता है कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, ये शरीर बदलता है पर आत्मा शाश्वत है। 7, गुरु और ज्ञान की आवश्यकता। कृष्ण कहते हैं, तत्व ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है। श्रद्धा, सेवा और प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करो। गुरु भ्रम दूर करेगा और सत्य का बोध कराएगा। बिना गुरु व विनम्रता के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 8, अर्जुन को उपदेश का सार। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अज्ञान को त्यागो, श्रद्धा रखो, उठो, युद्ध करो। ये धर्म युद्ध है, इससे पीछे मत हटो। परंतु युद्ध का उद्देश्य घृणा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। अर्जुन का मन शांत हुआ, संदेह दूर हुआ और वह कर्तव्य पथ पर दृढ़ हुआ। इस अध्याय की मुख्य सीख। 1,
ईश्वर अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है। 2. आत्मा अमर है, शरीर बदलता है। 3. निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। 4. ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। 5. कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ो। 6. हर श्रेष्ठ कार्य यज्ञ है, सेवा भी यज्ञ है। 7. गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। 8. धर्म रक्षा ही जीवन का कर्तव्य है। संक्षेप में भावार्थ, भगवान कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देते हैं जिससे मनुष्य कर्म में रहते हुए भी मुक्त रह सकता है। कर्म करते समय फल की आसक्ति छोड़ना, अपने स्वधर्म का पालन करना और ज्ञान के प्रकाश से जीवन को देखना, यही अध्याय 4 का सार है। यह अध्याय मनुष्य को सिखाता है कि जीवन का मूल उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मोन्नति है। जो मनुष्य कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्म को वास्तविक रूप में जान लेता है, वह मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता। ज्ञान अग्नि की तरह पापों को भस्म कर देता है और जीवन को प्रकाशित कर देता